हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं मार्केट रैप की। तो क्या हुआ आज स्टॉक मार्केट में? तो मार्केट आज ओवरऑल तो पॉजिटिव रहा। निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों पॉजिटिव रहे। मेजरली जो अच्छा चीज़ रही वो है स्मॉल कैप एंड मिड कैप इंडेक्स। दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छे से उन्होंने अल्फा क्रिएट किया एज़ कम्पेयर टू निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स। तो निफ्टी जो मिड कैप है वो ऑलमोस्ट 1.5% बढ़ा एंड स्मॉल कैप जो है ऑलमोस्ट 1.7% जो है आज उसमें उछाल आया। तो काफ़ी सारे स्मॉल एंड मिड कैप जो स्टॉक्स हैं वो काफ़ी अच्छा आज रिटर्न्स उन्होंने दिया है। तो अगर आप उसमें इन्वेस्टेड हैं तो आप आज खुश होंगे। ठीक है, तो रीजंस कुछ कुछ जो कंपनीज हैं उसमें क्या क्या रहा। तो मेजरली निफ्टी जो रीज़न रहा बढ़ने का, एक तो दो जो स्टॉक्स हैं अदानी एंटरप्राइज एंड अदानी पोर्ट्स, उसमें दोनों अच्छे ग्रो हुए। ऑलमोस्ट 8% से अप थे आज। रीज़न बिकॉज कल गिरे थे जिस न्यूज़ की वजह से, उसका आज सुबह मैंने बात भी की थी जब हमारा सुबह स्टॉक मार्केट न्यूज़ में, कि उस पर क्लैरिफिकेशन दिया था अदानी के सीएफओ ने कि ये जो न्यूज़ आई है एक पर्टिकुलर न्यूज़ रिपोर्टिंग वेबसाइट पे, तो दैट वाज फॉल्स एंड दे सेड कि हमारी जो हमने जो बात की है ऑन प्लेजिंग पे वो बिल्कुल सही है जो हमने किया है। एंड यू विल कम टू नो वेरी सून वंस ये जो अपडेट होता है 31 मार्च के बाद। तो उसकी वजह से ओवरऑल अदानी के सारे स्टॉक्स आज बढ़े। बट दैट इज़ हाउ अदानी के स्टॉक्स चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा न्यूज़ ड्रिवन, सेंटिमेंट ड्रिवन जो है ये जो स्टॉक्स चल रहे हैं रादर देन अर्निंग। आई थिंक दिस विल कीप ऑन गोइंग फॉर सम मोर टाइम बिकॉज लॉट ऑफ पॉलिटिक्स एंड लॉट ऑफ सच थिंग्स आर गेटिंग इन्वॉल्व। तो जैसे जैसे रिजल्ट्स आएंगे 2-3 क्वार्टर के बाद रिजल्ट्स अच्छे आएंगे तो थिंग्स स्टार्टेड थोड़ा सा मेरे को लगता है इम्प्रूव होगा। और शुगर इंडस्ट्री एक ओवरऑल सेक्टर जो है काफ़ी अप था आज। मतलब सारे ही स्टॉक ईआईडी पैरी 6% अप, आज ऑलमोस्ट 8% अप, राइट। तो काफ़ी सारे क्या कहते हैं स्टॉक्स जो है, रेणुका शुगर्स ऑलमोस्ट 8% अप। तो उसमें ये था कि कोई सेमिनार हुआ था मैकेनाइजेशन ऑफ शुगर केन एग्रीकल्चर, राइट। तो शुगर केन जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव है और लेबर बहुत एक्सपेंसिव है, राइट। और उसमें बहुत ज़्यादा डिले भी होता है लेबर की वजह से। तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ये बात चल रही है कि ये जो पूरा हार्वेस्टिंग है शुगर केन का वो मैकेनाइज्ड होना चाहिए। तो उसके ऊपर काफ़ी सारा डिस्कशन हो रहा है। तो देयर वाज सम इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन विच कंडक्टेड दिस सेमिनार एंड दे आर वर्किंग ऑन कि ये जो पूरा मैकेनाइजेशन कैसे हो। अगर ये मैकेनाइजेशन होता है तो प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी इन शुगर केन फार्मिंग। सो दैट इज़ व्हाट इट वाज एंड मार्केट टुक इट पॉजिटिवली एंड शुगर स्टॉक्स जो है ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव रहे। कुछ दूसरे जो स्टॉक्स रहे, और एक इंटरेस्टिंग स्टॉक आपको बताता हूँ कि कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। दो इम्पैक्ट बताऊंगा कि कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है एक गवर्नेंस फैक्टर का या टॉप मैनेजमेंट में पर्सन का, राइट। तो साउथ इंडियन बैंक जो है ऑलमोस्ट आज 13% गिरा, राइट। जबकि ओवरऑल मार्केट इतना अच्छा रहा, वो 13% गिरा। क्यों? क्योंकि जो उनका एमडी एंड सीईओ जो है ही हैज़ ऑप्टेड आउट ऑफ रीअपॉइंटमेंट। तो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये रीअपॉइंट होंगे। क्यों रीअपॉइंट होंगे? क्योंकि जब उन्होंने स्टार्ट किया था, जब उन्होंने सीईओ बने थे, तो उस टाइम बैंक का ग्रॉस एनपी 8% था, आज 3.5% है। तो ही हैज़ रियली टेकन डाउन, मतलब काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया है बैंक का परफॉर्मेंस ओवरऑल, राइट। बट ही हैज़ ऑप्टेड आउट ऑफ रीअपॉइंटमेंट ड्यू टू पर्सनल रीजंस। तो उसकी वजह से स्टॉक जो है ऑलमोस्ट 13% गिरा। तो गवर्नेंस फैक्टर, राइट, तो जो टॉप मैनेजमेंट फैक्टर वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और जो एनालिस्ट हैं और जो मतलब सेलर्स एंड बायर्स हैं वो कितना ज़्यादा उस पर इम्पैक्ट करते हैं, तो वो बताना चाह रहा था। सेकंड एक और इम्पैक्ट बताना चाह रहा हूँ कि रेगुलेटरी का कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो आज जो है पीबी फिनटेक वो 4.5% बढ़ा, क्योंकि कल आईआरडी का एक मतलब सर्कुलर आया जिसमें उन्होंने कमीशन, मतलब आई थिंक इट हैज़ बीन पास्ड बाय सेंटर, ठीक है, जिसमें कमीशन का कैप ऑन इंश्योरेंस प्रोडक्ट रिमूव कर दिया है। ठीक है, तो कमीशन उनको मैनेजमेंट फीस से ही देना है और उसका कैप रिमूव कर दिया है। तो उसकी वजह से मतलब एक्सपेक्टेड है कि पीबी फिनटेक को कमीशन जो है, क्योंकि वो बड़ा प्लेयर है, तो दीज इंश्योरेंस कंपनीज कैन पे मोर मे बी टू देम एंड दैट्स वाई उनके मार्जिन वगैरह इंप्रूव हो सकते हैं। तो उसकी वजह से भी 4.5% का इंक्रीज हुआ पीबी फिनटेक में। तो ये समझना है हमें, मतलब ये इतने शॉर्ट टर्म चेंजेस से हमें स्टॉक बाय और सेल नहीं करनी चाहिए, बट वी शुड अंडरस्टैंड कि हाउ दीज न्यूज़ प्ले। तो वो चीज़ के लिए हम यहाँ पर आपसे बात कर रहे हैं। यहाँ पर इस चीज़ के लिए नहीं कर रहे हैं कि ये स्टॉक अच्छा है पूरा, राइट। इस चीज़ के लिए कर रहे हैं कि इम्पैक्ट देखिए कि किस तरह का न्यूज़ का कितना क्या किस टाइप का इम्पैक्ट होता है। जी एंटरटेनमेंट भी आज 4% अप था,
तो ऑलमोस्ट आई थिंक उनका जो मर्जर है सोनी के साथ, उसके सब जो है प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो गई हैं। इट इज़ ऑलमोस्ट नाउ फाइनल। तो इंडस इंड बैंक का जो है उसमें कुछ स्टेक था उस मर्जर में, दे वर ब्लॉकिंग इट बिकॉज दे हैड टू टेक सम मनी। तो उसमें भी सेटलमेंट आई थिंक हो गया है इंडस इंड बैंक के साथ जी का, एंड दैट्स वाई द स्टॉक वॉज अप। तो इट इज़ मतलब ऑलमोस्ट डन कि सोनी के साथ उनका मर्जर जो है वो अब हो जाएगा। तो ऑल द प्रॉब्लम्स और रेगुलेटरी इशूज़ हैज़ बीन सॉल्व इट सीम्स। ठीक है। और बाकी हिंदुस्तान सिंह में अगर आप टेंशन ले रहे हैं कि भाई अगर शेयर प्राइस 9% से नीचे था तो वो एक्स डिविडेंड हुआ है, राइट। तो दे पेड डिविडेंड एंड इट बिकेम एक्स डिविडेंड। तो आज डिविडेंड जो है वो दिया, तो उस हिसाब से वो एक्स डिविडेंड हुआ है। सो दैट इज़ ऑल मेजरली। ठीक है। एक और न्यूज़ थी विच आई वॉन्टेड टू टेल ऑल्सो अबाउट, तो वो है JSW एनर्जी की। तो अगेन दे रिसेंटली एक्वायर्ड अ कंपनी कॉल्ड मित्रा एनर्जी, राइट। उसका 1.8 गीगावाट्स का रिन्यूएबल एनर्जी का पोर्टफोलियो दे बॉट। तो उन्होंने और 180 करोड़ रुपीस देके उनके 12 SPV स्पेशल पर्पस व्हीकल्स जो है उस वो भी उन्होंने एक्वायर किए हैं उसी कंपनी के। तो बेसिकली और उन्होंने जो भी उसमें स्पेशल पर्पस व्हीकल्स में दे मस्ट हैव सम मोर प्रोजेक्ट्स जो कि होंगे रिन्यूएबल एनर्जी के, तो दे हैव एक्वायर्ड देम मोर एंड दैट्स वाई JSW एनर्जी स्टॉक वाज आल्सो अप बाय 7%। तो रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत ज़्यादा आजकल न्यूज़ ड्रिवन चल रहा है। आज सुबह भी मैंने आज बात की थी आपको एक दो न्यूज़ के बारे में रिन्यूएबल एनर्जी पे, तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर नई नई चीज़ें चल रही है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मेरे को लगता है कि ये एरिया है ओवरऑल, ग्रीन एनर्जी जो बोलते हैं हम, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है वो। तो हमने इसीलिए हमने इसके ऊपर एक थीम, इस थीम के बेसिस पे वी हैव क्रिएटेड मॉडल पोर्टफोलियो ऑल्सो एंड इट्स डूइंग प्रेटी वेल जब से वो लॉन्च किया है, राइट। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड ग्रीन एनर्जी पोर्टफोलियो हमने लॉन्च किया है। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन थीम और आपको लगता है ये एक फ्यूचरिस्टिक थीम है जिसमें अच्छा ग्रोथ आएगा, तो डू चेक दैट मॉडल पोर्टफोलियो, electric vehicle and green energy portfolio. So that is all I wanted to bring on this. If you still have any question, please do write in the comment section. जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। जय हिंद।